अभिषेक ने कहा लोग अलग अलग क्यों होते हैं, लोगों के मन अलग अलग क्यों होते हैं, लोगों की सोच अलग अलग क्यों होती है। ये तो तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा ना। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, दिनेश। दो अलग नाम हैं। जब तुम दोनों पैदा हुए थे तब भी क्या अलग नाम थे? नाम ही नहीं थे। अब अलग क्यों हो गए? है ना? किसी ने दे दिया, अलग बना दिया। तुम पुरुष हो, बगल में जो बैठी है स्त्री है, तुम में से दोनों ने किसी ने चुनाव तो नहीं किया था ना अलग होने का, कि हमारा जेंडर अलग अलग होना चाहिए। ये समय ने दिया है तुमको। समय का अर्थ ही है चीजों का अलग अलग होना। ये इतिहास है तुम्हारा। दो अलग अलग यहाँ पे धर्मों के लोग बैठे होंगे, हो सकता है 5 अलग धर्म के लोग बैठे हों, सबके चेहरे मोहरे अलग हैं। तुमने कहा लोगों की सोच क्यों अलग होती है? देखो ना, आज तुम जितनी भी बातें सोचते हो, क्या सदा सोचा करते थे? कहाँ से आई वो सोच? तुम जो आज सोचते हो क्या सदा ऐसे ही सोचा करते थे? और आज जो सोच रहे हो क्या सदा ऐसा ही सोचोगे? कहाँ गए अतीत के तुम्हारे दोस्त जो कभी बड़े प्यारे होते थे? समय ने दिए थे, समय ने छीन लिए, उनमें तुम्हारा कुछ था नहीं। इसी तरीके से ये सोच भी समय ने दी है और समय ही इसको छीन भी लेगा। ध्यान से देखना समय ने क्या क्या दिया है। ये शरीर तुम्हारे पास सदा से था। जिसको तुम एक शरीर कहते हो वो भी लगातार बन बिगड़ रहा है। तुम यहाँ बैठे हुए हो, इस वक्त भी तुम्हारी कितनी ही कोशिकाएं मर रही हैं और कितनी नई जन्म ले रही हैं। वो नंगी आंखों से दिखती नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही शरीर है, अनचेंजिंग, पर वो तो लगातार समय के हाथों टूट रहा है और पुनर्निर्मित हो रहा है। तो ये समय है, और समय का अर्थ है इतिहास। जो समय कि जिस धारा से गुजरा है वो वैसा ही हो जाता है। पर जब मैं कह रहा हूँ कि वो वैसा ही हो जाता है, तो मैं तुम्हारी सतह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय सिर्फ तुम्हारी सतह को प्रभावित कर सकता है। समय से बनता है तुम्हारा व्यक्तित्व जो तुम ओढ़ के फिरते हो। समय से वो नहीं बनता जो तुम्हारा अंतस है, जो तुम हो ही, वो समय के पार होता है। समझना इस बात को। जो भी कुछ तुम्हें समय ने दिया है वो छीनेगा, वो आता जाता रहेगा, और उसको अपना कह पाने का तुम्हें कोई विशेष हक नहीं है। और तुम्हारा एक दूसरा तल भी है जो तुम्हें समय ने नहीं दिया है, जो तुम हो ही। वहां पर कोई अलग अलग नहीं है, वहां पर सब एक है। अभिषेक, तुम्हारे बगल में बैठी ये, उसके सामने बैठा ये, उसके सामने बैठा मैं, और ये टेबल और ये कैमरा और ये घास और ये बादल और आसमान और वो सब जो दिखता है और वो सब जो नहीं दिखता है, वहां पर सब एक है। जो संपूर्ण वैविध्य है, डाइवर्सिटी, लोगों का अलग होना, लोगों की सोच का अलग होना, वो पूरा सब अलग अलग इसलिए है क्योंकि मन जीता ही समय में है। मन समय में जीता है और समय ही मन की सीमा भी है। बड़ी दिक्कत हो जाएगी मन के लिए अभिषेक अगर चीजें अलग अलग ना हो। जानते हो क्या होगा? अगर अलग अलग ना हो चीजें तो कुछ भी मन के लिए शेष ही नहीं बचेगा। मेरे पीछे एक दीवार है, तुम उस दीवार को इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो दीवार कहीं पर शुरू और कहीं पर खत्म होती है। वो अलग है। शुरू होने का अर्थ है अलग हो जाना,
और अंत होने का अर्थ है कि अब इसके बाद कुछ और शुरू होगा अलग। यदि ये अलगाव ना हो, यदि यह डाइवर्सिटी ना हो, तो मन कुछ भी देख नहीं पाएगा। तुम कह पाते हो कि तुम अभिषेक हो क्योंकि तुम्हारी सीमा है और मन उस सीमा को देख पाता है। यदि तुम सर्वत्र हो और सदैव हो तो मन अभिषेक किसको कहेगा? तुम कुछ भी देख पाओ, तुम कुछ भी कह पाओ कि ये है, उसके लिए आवश्यक है कि उसकी क्या हो? सीमा। तुम कह पाते हो कि ये पंखा है क्योंकि ये पंखा कहीं पर शुरू और कहीं पर खत्म होता है। अगर ये पंखा हर जगह हो तो क्या तुम कह पाओगे कि पंखा है? यदि ये पंखा आरंभहीन और अंतहीन हो तो पंखा बचेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ये कह पाने के लिए कि संसार है, संसार को सीमित होना पड़ेगा, और ये कह पाने के लिए कि मैं हूं, मुझे भी सीमित होना पड़ेगा, मुझे बंटना पड़ेगा। इसी कारण हम बांटने की इतनी जल्दी में रहते हैं। हमने सब कुछ बांट रखा है ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरे विचार, मेरा देश। समझो कि मन के लिए बांटना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक मन बांटेगा नहीं तो मन ये दावा कैसे करेगा कि ये मेरा है, और जब तक कुछ मेरा नहीं है तब तक मैं कहाँ से आऊँ? मन ऐसा है जिसका मैं मेरा पर निर्भर करता है, इसीलिए मन मेरा चाहता है। तुमने कहा कि लोगों के विचार क्यों अलग होते हैं? ताकि अहंकार बचा रहे। अहंकार का अर्थ है मैं की भावना, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, इसी भावना को अहंकार कहते हैं। समझे बात को? मन इसीलिए समय में जीता है। समय में जीना मन की प्रकृति है और मन के लिए बड़ा आवश्यक भी है। एक विकल्प मन के पास हमेशा खुला रहता है, अंतस में डूब जाने का। मैंने तुमसे अभी कहा था कि वहाँ पर हम सब एक हैं, वहाँ पर ये सब कुछ जो अलग अलग दिखता है अलग अलग है नहीं। मन के सामने ये विकल्प हमेशा रहता है कि तू थोड़ा उसमें भी डूब जा, पर मन वहाँ डूबता नहीं है आसानी से, क्योंकि वहाँ डूबने का अर्थ हुआ मैं भाव का विसर्जन, अहंकार का झुकना। मन उसको झुकाना नहीं चाहता, इसीलिए मन एक नहीं होना चाहता। तुम देखो ना, इसीलिए हमारे लिए जो चीज़ें पर्सनल हैं वो कितनी विशेष हैं। पर्सनल का अर्थ ही यही है ना कि मेरा, जो तुम्हारा नहीं है। जब तुम कहते हो कि कुछ पर्सनल है, प्राइवेट है, तो तुम्हारा यही आशा होता है ना कि कुछ है जो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। और जिसको भी तुम पर्सनल कहते हो और प्राइवेट कहते हो, कोई उस क्षेत्र में आ जाए, कोई उसको छू भर ले, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि जो कुछ पर्सनल है, प्राइवेट है, अहंकार वहीं पर पलता है। मेरे आदर्श, मेरे स्वजन, मेरी दौलत, मेरे सपने। और भूलना नहीं कि जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है। तो ये बड़ी मजेदार बात है। मन जिसमें पलता है, जो मन के लिए आवश्यक है, ठीक वही तुम्हारे दुख का कारण भी है। ये अलगाव। अलगाव माने जानते हो क्या होता है? अलगाव माने ये होता है कि तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम से मन बहुत थर्राता है। ऊपर ऊपर देखो तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम की मांग कर रहा हो मन, कि मुझे प्रेम चाहिए। लेकिन सच ये है कि प्रेम जब भी उपलब्ध होने लगता है तो मन कांप जाता है, क्योंकि प्रेम में एक होना पड़ता है। जो अलग अलग है उसको मिल करके एक होना पड़ता है। तो मन सहम जाएगा, एक कैसे हो जाऊं? जो मेरा निजी है मैं उसको छोड़ कैसे दूं? प्रेम में पर्सनल नहीं रह जाता ना मामला। तो इसीलिए मन प्रेम से डरता है। आसपास की अपनी दुनिया को देखोगे तो तुम पाओगे कि बटने को ये हमेशा तैयार है, और बटी ही हुई है।
पर प्रेम से ये भागती फिरती है। दावेदारी भले करे लव लव लव, लेकिन उससे क्या होता है? सच ये है कि जब मौका आता है तो ये बिल्कुल दुम दबा करके भागती है प्रेम से। प्रेम का आडंबर कर लो वो अलग बात है, वो करने को ही तैयार है। समझे बात को? तो समय में तो हम जीते हैं, अलग अलग में तो हम जीते हैं। थोड़ा वहां भी जाया करो जहां अलग अलग नहीं है सब, जहां सब बटा बटा नहीं है, जहां मेरा तेरा का भेद नहीं है। थोड़ा वहां भी डूबा करो, बड़ी मौज आएगी और बड़े हल्के हो जाओगे। वही मन जो उसमें डूबने से डरता है, डूबने के बाद कहेगा मस्ती तो बड़ी आई, नहा के डरते थे, डरते बहुत थे पर मौज बहुत आई। जो कुछ बड़ा कीमती समझे हो और दिल से लगाए फिरते हो, थोड़ा उसको छोड़ करके देखो। अपनी पहचानों से जरा आगे जा करके देखो। आइडेंटिटीज का घेरा टूट सके, थोड़ा जीवन ऐसे भी जी करके देखो। निराश नहीं होगे। समझ रहे हो बात को? और बड़ा हल्कापन आएगा, क्योंकि जहां कोई दूसरा है वहां हमेशा डर है। दूसरे का अर्थ ही है डर। डर से मुक्ति तो तभी मिलती है जब दूसरा बचा नहीं, अपना ही हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है कि हम बांटने को इतने क्यों उत्सुक रहते हैं? हर जगह हम बाउंड्रीज क्यों बनाना चाहते हैं? अच्छा, हर जगह हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं, दिखता है ना। बताओ कैसे कैसे बना रखी हैं? कैसे कैसे बाउंड्रीज बना रखी हैं? बताओ, जल्दी बताओ। कंट्रीज के बीच में, ये मेरा घर है और वो तेरा घर है, और मैं अपने घर की देखभाल करूंगा, तेरे घर से मुझे कोई मतलब नहीं। ये मेरा बच्चा है और जो सड़क पे फिर रहा हो मेरा बच्चा नहीं है, अपने बच्चे की मैं पूरी देखभाल करूंगी, सड़क वाले से मुझे क्या लेना देना। ये मेरा पालतू जानवर है, अपने पालतू जानवर को मैं नहला भी दूंगा, बाकी सब घूम रहे हो तो उन्हें पत्थर मारूंगा। ये मेरा पेड़ है, इसको तो मैं पानी दूंगा, बाकियों को कटवा कटवा के मैं अपना फर्नीचर बनवाऊंगा। ऐसे ही जीवन जीते हैं ना हम। मेरा तेरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हम कहीं भी जाते हैं, हमारे लिए एक रेखा खींच देना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा है, ये मेरा है। इतना समझ में आ रहा है कि मन रेखाओं में ही जीता है। मन को बाउंड्रीज चाहिए ही चाहिए, बाउंड्री न मिले तो हालत खराब हो जाती है। ये भी दिख रहा है कि बाउंड्रीज की प्रेरणा मन को उसकी कंडीशनिंग से मिलती है। तुम कहाँ बाउंड्री खींचोगे ये तुम्हारे इतिहास पे निर्भर करता है कि नहीं करता है? तुम कहाँ रेखा खींचोगे ये तुम्हारे इतिहास पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है? अच्छा, मैच चल रहा है, भारत का न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ठीक है ना? तुम अभी न्यूजीलैंड की टीम सस्ते में आउट हो गई। तुम इस बात पर खुशी मनाओगे या दुख मनाओगे, तुम में कैसा विचार उठेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि तुमने अपने आप को किस देश से जोड़ा है। और तुम किस देश से जुड़े हो, ये बात कहाँ से आ रही है? तुम्हारे अतीत से आ रही है ना। तो अतीत निर्धारित कर रहा है विचारों को, और विचार खींच रहे हैं रेखाएं, सीमाएं बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मन इन अलग अलग में जीता है। इसी अलग अलग कर देने का नाम मन है। अपना पराया,
मेरा तेरा, मैं तू, मैं संसार, यही मन है। हमने कहा ये मन है, ये अतीत से आ रहा है सब कुछ, यही अहंकार है और अहंकार ही तुम्हारा दुख है। हमने कहा कि मन वहां भी डूब सकता है जहां ये अपना पराया न हो, वो जगह कहलाती है अंतस। और हमने कहा कि वहां डूबने पर मौज बहुत है, मन से एक भार सा हट जाता है। उस जगह को अगर अंतस नहीं कहना चाहते तो प्रेम कह सकते हो, जहां पर अपने पराये के भेद कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। पर वो तुम्हारा वैलेंटाइंस डे वाला प्रेम नहीं है, मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूँ, वो तो तुम समझ ही रहे हो। लव इज नॉट कर ही चुके हो एक्टिविटी कि नहीं करी है, तो मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूँ समझ ही रहे हो। फिर जो वहाँ पहुँचता है, जो वहाँ डूबता है, वो डरा डरा और चिंतित और उलझा हुआ ऐसा नहीं रहता, वो बड़ी मौज में दिखाई देता है। समझ रहे हो? कितना समझ रहे हो? कुछ कुछ बात समझ में आती है, एकदम ही नहीं आता। देखो, बात जटिल नहीं है, बात में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, और तुम सब मैच्योर लोग हो, बड़ी आसानी से समझ सकते हो। लेकिन वही है ना कि पहले से जो मन में है, उससे ये बात व्यवस्थित होती नहीं दिखाई देती। तो कठिनाई ये आती है कि पहले से जो पता है उससे तो इस बात का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है ना, यही कठिनाई आती है। तुमने सीखा आज तक ये है कि प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, और मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारी प्राइवेसी ही तुम्हारा दुश्मन है। अब तुमको ये बात गले ही नहीं उतर रही। तुमसे कहा गया है कि जो कुछ तुम्हारा है उसके लिए जान दे दो, है ना, घर की इज्जत के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने आदर्शों के लिए, अपने विचारों के लिए लड़ जाओ। और मैं तुमसे कह रहा हूँ यही तो तुम्हारा बोझ है, यही तो कांटा है जो चुभा हुआ है तुमको, जो तुम बांट बांट के लड़े पड़े हो। अब दिक्कत आती है ना, यही है ना, यही फंस रही है ना बात। एक बात बताओ, तुम्हें जब सब मिला हुआ है तो तुम पागल हो क्या कि तुम अपने आप को थोड़े में बांधते हो? तुम ये दीवार खड़ी कर दो और तुम अपने आप को बोल दो मुझे इसी दीवार में रहना है, तो तुमने कौन सी होशियारी करी है? उस दीवार के बाहर जो कुछ है वो और सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक दिन मैंने यहीं पर पूछा था, मैंने कहा था गंगा प्यारी नदी है ना? हाँ। मैंने कहा थेम्स भी बहुत प्यारी है, और डेन्यूब भी बहुत प्यारी है, और मिसिसिपी भी बहुत प्यारी है, और सिंधु नदी भी बहुत प्यारी है जो पाकिस्तान में बहती है। और सिंधु नदी के तट पर ही वेदों की रचना हुई थी। पर आज तुम जा सकते हो सिंधु के पास, बैठ सकते हो वहाँ जहाँ उपनिषद लिखे गए थे? बैठ सकते हो क्या? क्योंकि तुम्ही ने दीवार खींच ली है कि हम नहीं जा सकते। गंगा के पास जाना है तो उठो और 4 घंटे में पहुँच जाओगे, और 6 ही 7 घंटे दूर सिंधु भी है, पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि दीवार तुमने खुद ही खींच ली। पूरा जगत प्यारा है पर तुम्हें बांटना जरूरी है ना?
हिमालय की चोटियां बड़ी सुंदर हैं, कोई शक नहीं। आल्प्स में क्या बुराई है, पर नहीं जा पाओगे। पहले अनुमति चाहिए, वीजा लो, ये करो, हो सकता है ना भी मिले। दीवार खींची हुई है और उस दीवार से बाहर जाने के लिए अनुमति चाहिए, और तुम खुद उन दीवारों की रक्षा करते हो। तुम्हें बड़ा गर्व रहता है कि ये मेरी दीवारें हैं। पागल हो गए हो? बताओ ना मुझे। जल्दी बोलो। पर सर, ऐसा तो होता ही आया है ना, तो ऐसा ही होता भी रहेगा ना। बेटा, तुम खींच रहे हो उससे डर के, वो खींच रहा है तुमसे डर के। मैं तुमसे और उससे दोनों से बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारे पड़ोसी से दोनों से बात कर रहा हूँ कि तुम दोनों ही क्यों दीवारें खींच रहे हो। चलो अच्छा, एक दूसरे तरीके से लेता हूँ, थोड़े हल्के तरीके से, तुम्हें बेहतर लगेगा। सब जवान लोग, गर्लफ्रेंड बनानी है, अब पूरी दुनिया की लड़कियां तुम्हें उपलब्ध हैं, पर तुम पहली बात तो ये कहोगे कि मेरे देश की हो, फिर तुम कहोगे मेरे धर्म की हो, फिर तुम कहोगे मेरे जात की हो, फिर तुम कहोगे मेरे गोत्र की हो। तुम मरो जाके। फिर तुम कहोगे उसकी उम्र भी मेरी उम्र के आसपास हो या छोटी हो। तुम 1000 रेखाएं खींच दोगे, और ये रेखाएं खींच के तुम किसका हित कर रहे हो? किसका? अब बात तुम्हें कुछ समझ में आई? ये बात तो ठीक है, ब्राजील की है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, पर अब तुमको पासपोर्ट और वीजा और 10 चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि तुम ही ने रेखाएं खींची और उन्हीं रेखाओं की तुम पूजा करते हो। कुछ आ रही है बात समझ में? तो मन के लिए ये अलग अलग रहना बहुत जरूरी है, और मन ने 1000 तरीके बना लिए हैं कि इसी अलगाव को मैं कायम रखूंगा। तुम अपनी पहचानों को देखो ना, कितना संजो के रखते हो। तुम बोलोगे मैं यादव हूं, बगल वाला बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई तीसरा बोलेगा मैं गुर्जर हूं, तो फिर रहे हो अपने अपने कमरे में बंद, अपनी अपनी रेखाओं में कैद। अंतस कभी मिल नहीं पाएगा। अंतस का अर्थ है तुम्हारा असली स्वरूप, वो कभी मिल नहीं पाएगा। प्रेम कभी मिल नहीं पाएगा, मस्ती में डूब नहीं पाओगे। बस अपनी कंडीशनिंग के, अपने संस्कारों के, अपने अतीत के गुलाम की तरह घूमते रहोगे इधर उधर। और देखो ना, हम कैसी छोटी छोटी बातों में सीमाएं खींचते हैं। मैं आईआईटी में था, तो वहाँ पहुँचा तो पहले ही दिन जो नए नए आए थे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, तो हमको गालियों में शिक्षित किया जा रहा था कि अभी तो तुम घर से आए हो, तुम्हें गाली देना भी नहीं आता, तो देखो ऐसे गाली दी जाती है। फर्स्ट ऑर्डर की ये होती है, सेकंड ऑर्डर की होती है, थर्ड ऑर्डर की ऐसे होती है। उसके बाद हमसे कहा गया अब चढ़ जाओ हॉस्टल की छत पे और जो पड़ोस का हॉस्टल उसको गाली दो। तो मैंने पूछा क्यों भाई, उन्होंने क्या किया ऐसा कि गाली खाएं? बोले सवाल नहीं, अब तुम इस हॉस्टल के रहने वाले हो तो पड़ोसी को तो गाली देनी पड़ेगी ना। अब तुम्हारी पहचान ये है कि तुम इस हॉस्टल के हो, तो दो जम के पड़ोसी को गाली और दे माँ बहन। मैंने कहा मेरा एक एंट्री नंबर है, एक रोल नंबर है, उस रोल नंबर के आधार पे ये एक संयोग की बात है कि मैं इस हॉस्टल में आ गया। मेरा यदि नाम अलग होता, मेरी यदि रैंक अलग होती, मेरा एंट्री नंबर अलग होता, तो मैं किसी और हॉस्टल में होता। तो ये तो बड़ी ही पागलपन की बात है कि एक रैंडम इवेंट के कारण मैं पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दूं। वो रैंडम इवेंट मात्र ये नहीं है कि मैं एक हॉस्टल में पहुंच गया, वो रैंडम इवेंट ये भी है
कि तुम एक घर में पैदा हुए, तुम कहीं और भी हो सकते थे ना, तुम अपनी मर्जी से तो अपने घर में नहीं आए। वो रैंडम इवेंट ये भी हो सकता था तुम किसी और राष्ट्र में पैदा होते, या तुम कोई जानवर हो सकते थे, या तुम कोई पौधा हो सकते थे, या पत्थर हो सकते थे, या तुम्हारा लिंग दूसरा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर रैंडम इवेंट्स ऑफ द पास्ट वो हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं कि पड़ोसी को गाली दो, अब ये तुम्हारा घर है और इसकी सीमाएं तुम्हारे मन की सीमाएं हैं। तुम जो भी सोचोगे अब तुम अपने हौसले की बढ़ोतरी के लिए सोचोगे। क्या पागलपन है, बेहूदगी। और जरा जरा सी बातों पे हम बट जाते हैं। एक डिपार्टमेंट पढ़ रहे हो ना, इंजीनियरिंग कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ गया है। अब तुम आए क्यों उस डिपार्टमेंट में? ऐसा नहीं तुम्हें बहुत शौक था और कुछ मिल नहीं रहा था तो इसमें आ गए, ये पापा जी ने एडमिशन करा दिया तो इसमें आ गए। पर अब इसमें आ गए हो तो ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान है ये, कि मैकेनिकल के लिए तो मैं जान दे दूंगा। और जिस दिन मैकेनिकल में एडमिशन हुआ था उस दिन जार जार रोए थे कि चाहिए तो कंप्यूटर साइंस था, मिल गया मैकेनिकल। और अब कहते हो जान दे दूंगा मैकेनिकल के लिए, खगौराज मैकेनिकल कुछ बोला तो। हमें बहाने चाहिए बटने के, जरा सा कुछ मिलता नहीं है और हम बट लेते हैं, है कि नहीं? अभी बट लोगे, फर्स्ट रो वर्सेस सेकंड रो वर्सेस थर्ड रो। हम सब फर्स्ट रो वाले आओ संगठित हो जाएं, हम एक हैं। क्यों? हम सब फर्स्ट रो वाले हैं। और वो जो लास्ट रो वाले हैं चलो उन्हें गालियां देते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, देते हैं उनके ऊपर। तो ये है सब अलग अलग होने का सूत्र, यही खेल है। इतिहास को पकड़ के बैठे हो, अंतस की कोई सुध नहीं है। सर फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो में ही तो है, लास्ट रो वालों से तो दुश्मनी होगी ना। देखो संदेश आ गया कि बहक मत जाना, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं।